HDFC डिफेंस फंड 4 में 2026 से SIP के लिए रीओपन हुआ है। ये वही फंड है जिसने सिर्फ एक साल में 143% रिटर्न दिया था। वही फंड जिसने 1 लाख को 12 मंथ्स में 2.43 लाख बना दिया था। वही फंड जो 342 करोड़ से बढ़कर अपने पीक पर 8000 करोड़ से ऊपर चला गया था, और वो भी 3 साल से कम समय में। और अब इसने अपने दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। तो नेचुरली इन्वेस्टर्स को ये सवाल आएगा उनके मन में कि क्या इसमें SIP शुरू करनी चाहिए या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, वो ये सारे नंबर्स देख रहे हैं जिसका हमने अभी तुरंत जिक्र किया। वो डिफेंस फंड नाम देख रहे हैं, वो इंडिया के डिफेंस बजट, मेक इन इंडिया के बारे में सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो नो ब्रेनर है। लेकिन क्या डिफेंस स्टोरी लॉन्ग टर्म है? और क्या ये सही फंड है? मैंने इस फंड के हर एक डेटा पॉइंट देखने में घंटों लगाए हैं, रिटर्न्स, AUM, रिस्क रेशियोज, पोर्टफोलियो होल्डिंग्स, मार्केट टाइमिंग, सब कुछ, और मुझे जो मिला वो इन नंबर से अलग कहानी बता रहा है। अगले 10 मिनट मेरे साथ रहिए, क्योंकि एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि हम किस फंड की बात कर रहे हैं। HDFC डिफेंस फंड एक थीमैटिक म्यूचुअल फंड है। ये जून 2023 में लॉन्च हुआ था। ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जैसे BEL, HAL, भारत डायनामिक्स, मजगांव डॉक और इस तरह की कंपनीज। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। इंडिया का डिफेंस बजट लगातार बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का इंडिजेनाइजेशन पर पुश, यानी डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में बनाना, इंपोर्ट करने की जगह, ये बहुत रियल है। BEL और HAL जैसी कंपनीज के पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के जेन्युइन ऑर्डर बुक्स हैं। तो थीम तो रियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सवाल अब नहीं उठता कि इंडिया की डिफेंस स्टोरी अच्छी है या नहीं। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या स्टोरी को प्ले करने के लिए HDFC डिफेंस फंड सही व्हीकल है। यही आंसर आपको मिलेगा डेटा के साथ। इसके पोर्टफोलियो को जरा ध्यान से देखिए। फंड के पास 22 स्टॉक्स है। टॉप 4 BEL, भारत फोर्ज, HAL और सोलर इंडस्ट्रीज मिलकर पूरे पोर्टफोलियो का लगभग 57% बनाते हैं। BEL अकेला 18.7% है, और ये एक स्टॉक पर बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन बेट है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात और देखिए, जब मैंने इस पोर्टफोलियो को निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI से कंपेयर किया, जो इस फंड का बेंचमार्क है, तो फंड में 8 इंडेक्स स्टॉक्स पूरी तरह मिसिंग है, जीरो एलोकेशन, विच इज काइंड ऑफ फेयर। एक्टिव फंड है, फंड मैनेजर की कॉल चलेगी कि कौन कौन से स्टॉक लेने हैं, नहीं लेने हैं। लेकिन कौन कौन से स्टॉक्स मिसिंग है? कोचिन शिपयार्ड जीरो, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जीरो, पारस डिफेंस जीरो, जेन टेक्नोलॉजीज जीरो। और उसके बदले फंड्स ने उन स्टॉक्स में पैसा लगाया है जो डिफेंस इंडेक्स में नहीं है, जैसे आयशर मोटर्स, बॉश, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स। ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जो डिफेंस रैली हुई थी 23-24 में, उसके बिगेस्ट परफॉर्मर्स थे। फंड ने बिगेस्ट विनर्स मिस कर दिए और ऐसे स्टॉक्स होल्ड किए जो प्योर डिफेंस प्लेज भी नहीं थे। सिर्फ ये डिसीजन ही काफी हद तक एक्सप्लेन करता है कि रिटर्न्स में हम आगे क्या देखने वाले हैं। सो लेट्स सी रिटर्न्स। 24 में फंड ने 13.5% रिटर्न दिया। गुड, राइट? सुनने में अच्छा लगता है। बेंचमार्क ने 55.7% रिटर्न दिया, यानी एक साल में 16 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा का गैप। 2025 में फंड ने 8.7% का रिटर्न दिया, बेंचमार्क ने 19.1%, फिर से 10 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा पीछे। YTD 2026 में फंड 15.6% पर है, बेंचमार्क 17.7% पर। हर मेजरेबल ईयर में बेंचमार्क जीता है। एक बार भी इस फंड ने फुल कैलेंडर ईयर में अपने बेंचमार्क को अभी तक बीट नहीं किया है। अब रोलिंग रिटर्न चार्ट देख लेते हैं। एट इट्स पीक इन जुलाई 2024, अगर आपने एक साल पहले यानी कि जुलाई 2023 में इन्वेस्ट किया होता, तो आपका एक साल का रिटर्न होता 143%, 143% इन 1 ईयर। यही वो टाइम था जब ये फंड फेमस हुआ था। यही वो टाइम था जब ये सोशल मीडिया और यूट्यूब पर हर जगह छाया हुआ था। और एग्जैक्टली उसी टाइम पर अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया। फिर क्या हुआ? सितंबर 2025 तक, यानी जस्ट ओवर अ ईयर लेटर, रोलिंग रिटर्न क्रैश होकर 3% पर आ गया। 3% इन 1 ईयर, उस फंड से जिसने अभी अभी 143% दिया था।
राइट नाउ 1 ईयर रोलिंग रिटर्न फिर से करीब 27% पर है, लेकिन जैसा हम अभी आगे देखेंगे रिस्क रेशियोज हमें बताते हैं कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। अब देखते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड के एयूएम की चाल, एसेट अंडर मैनेजमेंट की चाल। ये चार्ट इन्वेस्टर बिहेवियर की स्टोरी किसी भी और चीज से बेटर बताता है। फंड जून 23 में 342 करोड़ के साथ लॉन्च हुआ। फेब 2026 तक ये बढ़कर 8097 करोड़ हो गया, यानी 3 साल से कम समय में 23x जंप। लेकिन देखिए कि पैसा आया कब। फंड सबसे तेजी से तब ग्रो कर रहा था, हर महीने 500 से 1000 करोड़ ऐड कर रहा था, रोलिंग रिटर्न अपने पीक पर थे। इसका मतलब इन्वेस्टर टॉप पर पैसा डाल रहे थे। फिर आया जैन फेब 2026, एयूएम ऑल टाइम हाई 8097 करोड़ पर पहुंच गया, और फिर एक महीने में मार्च में 792 करोड़ फंड से बाहर निकल गया। फंड की पूरी हिस्ट्री का बिगेस्ट सिंगल मंथ आउटफ्लो। और इससे और स्ट्राइकिंग क्या बनाता है, ये आउटफ्लो ऑल टाइम हाई के तुरंत बाद आया। हॉट मनी पीक पर आया और हॉट मनी रियलिटी सेटिंग होते ही निकल गया। और शायद इसलिए एचडीएफसी ने 4 मई को एचडीएफसी डिफेंस फंड में एसआईपी रीओपन की है। फंड को उस हॉट मनी की जगह अब स्टेबल लॉन्ग टर्म इनफ्लोज चाहिए। कंट्रोल्ड एसआईपी रीओपनिंग की गई है, जिसमें 25,000 पर मंथ का कैप है। एचडीएफसी का तरीका है स्टेडी इनफ्लोज रीबिल्ड करने का, बिना एक और हॉट मनी फ्लड ट्रिगर किए। अब देखिए वो डेटा जिसे अधिकतर लोग कभी नहीं देखते, जबकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट टाइमिंग एनालिसिस ट्रैक करता है कि कोई फंड मार्केट के स्पेसिफिक अप फेज और डाउन फेज में कैसा परफॉर्म करता है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च होने के बाद से 7 डिफरेंट अप फेजेस में 20% या उससे ज्यादा ऊपर गया है, और उन 7 अप फेजेस में हर बार फंड ने, एचडीएफसी डिफेंस फंड ने बेंचमार्क से कम कैप्चर किया है। हर बार जब मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रैली की, ये फंड पीछे रह गया। एक पेनफुल एग्जांपल देखिए, जैन टू अप्रैल 2025 अप फेज में जब बेंचमार्क 23.7% ऊपर गया, फंड ने सिर्फ 11.5% बनाया, यानी एक सिंगल अप फेज में 12 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा का गैप। और ओनली मेजर डाउन फेज में जून 24 से जैन 25 फंड 20.3% गिरा, जबकि बेंचमार्क 20.9% गिरा। सेविंग हुई सिर्फ 0.6% की। तो जब मार्केट नीचे जाता है तो ये इंडेक्स जितना ही गिरता है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये काफी कम चढ़ता है। इसी को सपोर्ट करता है कैप्चर रेशियो। अब कैप्चर रेशियो 78%। दिस मीन्स कि इंडेक्स ने अगर मान लीजिए बेंचमार्क ने 100 रुपए गेन किए तो ये फंड सिर्फ 78 रुपीज गेन करता है। डाउन कैप्चर रेशियो 83%। अगर बेंचमार्क 100 रुपए लूज करता है तो ये फंड 83 लूज करता है। एक अच्छा एक्टिव फंड ऊपर जाते समय 100% से ज्यादा कैप्चर करना चाहिए और नीचे आते समय 100 से काफी कम होना चाहिए। ये फंड उल्टा कर रहा है, ये अपसाइड ज्यादा मिस करता है, डाउन साइड पर बचाता भी कम है। और फिर अल्फा है -0.22, इंफॉर्मेशन रेशियो है -0.33, दोनों नेगेटिव। प्लेन लैंग्वेज में इसका मतलब है कि फंड मैनेजर के एक्टिव डिसीजन, स्टॉक पिक्स, वेट्स, टाइमिंग, इन सब ने इंडेक्स ओन करने की तुलना में कंसिस्टेंटली वैल्यू डिस्ट्रॉय की है। और भी कुछ इंटरेस्टिंग नंबर है आपके लिए। ये कंप्लीट मंथ बाय मंथ स्कोर कार्ड है, 34 मंथ्स का डेटा जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। और रिजल्ट, फंड बेंचमार्क को बीट करता है 13 मंथ्स। बेंचमार्क फंड को बीट करता है 21 मंथ्स, यानी 38% हिट रेट। लगभग हर 3 में से 2 महीनों में एक पैसिव इंडेक्स फंड इस एक्टिवली मैनेज्ड फंड से बेटर करता। और अब पैटर्न देखिए, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार है। फंड की बिगेस्ट विंस अगस्त 24, जुलाई 25, अगस्त 25, ये सभी वो मंथ्स हैं जब मार्केट गिर रहा था। फंड बस इंडेक्स से थोड़ा कम गिरा, यहां अल्फा नहीं है, यहां थोड़ा सा बस ज्यादा डिफेंसिव होना है। लेकिन बेंचमार्क के बिगेस्ट विंस मई 24, जहां फंड 8.66% से मिस कर गया, जैन 25 जहां फंड 5.5% से मिस कर गया, अप्रैल 2025 जहां फंड 5.29% से मिस कर गया। ये सभी स्ट्रॉन्ग अप मंथ्स थे जहां बेंचमार्क ने स्ट्रॉन्ग रैली की और फंड वहीं खड़ा रह गया।
फंड डिफेंसिव है लेकिन गलत तरीके से। ये बिग अप मूव्स मिस करता है जबकि डाउन साइड पर आपको बेयरली प्रोटेक्ट करता है। और यही को रीजन है कि इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट थीम में से एक थीम पर फंड होने के बावजूद रिटर्न्स अपने ही बेंचमार्क के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंट कर रहे हैं। माई असेसमेंट, देखिए मैं यहाँ पर फेयर रहना चाहती हूँ। फंड 3 साल से कम पुराना है, छोटा है अभी उम्र में, जून 23 में लॉन्च हुआ था, शॉर्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। फंड मैनेजर को खुद को प्रूव करने के लिए टाइम चाहिए, मिलना चाहिए, राइट? और 3 साल से कम डेटा पर कोई कंक्लूजन फाइनल नहीं होना चाहिए। डिफेंस थीम इंडिया की सबसे कंपेलिंग लॉन्ग टर्म स्टोरीज में से एक है। राइजिंग डिफेंस बजट, रिकॉर्ड ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट एम्बिशंस, ये सब रियल है और ऑनगोइंग है। एनएवी भी 10 से लॉन्च होकर हुई थी, 10 पे लॉन्च हुई थी और 27 तक आ चुकी है। यानी इंसेप्शन पर इन्वेस्ट करने वाले अभी भी हो, और जो उन्होंने इंसेप्शन पे इन्वेस्ट किया और अभी तक होल्ड किया है, उनका 170% के आसपास एब्सोल्यूट रिटर्न होगा, छोटी बात नहीं है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल भी है जिसको हमको देखना चाहिए, AUM टू NAV रेशियो। ये क्या बोला है समझिए। NAV बताता है कि फंड का इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा है और AUM बताता है कि फंड में इन्वेस्टर्स का कितना पैसा आया। अब अगर फंड की NAV धीरे बढ़ रही है लेकिन AUM बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि फंड में बहुत सारा नया पैसा सिर्फ पॉपुलैरिटी देखकर आ रहा है, यानी परफॉर्मेंस के पीछे पैसा भाग रहा है। फेब 25 में यही हुआ था। AUM टू NAV रेशियो 6.12 तक पहुंच गया था। इसका मतलब था कि फंड में जरूरत से ज्यादा फ्रेश मनी आ चुका था। बहुत से इन्वेस्टर्स हाई रिटर्न्स देखकर फंड में एंटर कर रहे थे, इसे हम हॉट मनी कह सकते हैं। लेकिन अब ये रेशियो गिर के 1.81 पर आ गया है। इसका मतलब है कि वो एक्साइटमेंट वाला पैसा काफी हद तक निकल चुका है। फंड में अब उतना ज्यादा स्पेकुलेटिव रश नहीं है। सीधी बात यह है कि आज फंड में एंट्री लेने की कंडीशन 2024 या अर्ली 2025 से बेटर है। उस समय लोग पीक परफॉर्मेंस देखकर एंटर कर रहे थे। आज वैल्यूएशंस कुछ नॉर्मल हुई है, हॉट मनी निकल चुका है, फंड ज्यादा स्टेबल बेस पर खड़ा है। लेकिन एक बात ये भी है जिसे कि आप इग्नोर नहीं करेंगे, बेंचमार्क जो है इसका निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI, इसने 3 साल में 58.31% का CAGR डिलीवर किया है। जब ये फंड जून 26 में 3 साल कंप्लीट करेगा तो इसका 3 साल का CAGR करीब 25 से 35% के रेंज में होगा, यानी अपने ही बेंचमार्क के अगेंस्ट ये 20 से 30 परसेंटेज पॉइंट का गैप दिखाएगा। तो हमने आज जितने भी मैट्रिक्स देखे हैं, रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न, मंथली स्कोर कार्ड, मार्केट टाइमिंग, कैप्चर रेशियोज, अल्फा, इंफॉर्मेशन रेशियो, स्टॉक सिलेक्शन, हर सिंगल मैट्रिक एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इस फंड ने अपनी एक्टिव मैनेजमेंट फीस जस्टिफाई नहीं की है, नॉट वंस, किसी भी मेजरेबल पीरियड में नहीं। तो क्या आपको HDFC डिफेंस फंड में SIP शुरू करनी चाहिए? ये रहा मेरा ऑनेस्ट डेटा बैक्ड आंसर 3 पार्ट में। पार्ट 1, डिफेंस थीम। अगर आप इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक्सपोजर चाहते हैं तो यस एब्सोल्युटली, ये एक कंपेलिंग लॉन्ग टर्म थीम है। 5 to 7 ईयर होराइजन के साथ डिसिप्लिन SIP थीम के लिए कंप्लीट सेंस बनाती है। स्टोरी रियल है, अपॉर्चुनिटी भी रियल है। आज की एनालिसिस की वजह से डिफेंस सेक्टर से दूर होने की जरूरत नहीं है अगर आप डिफेंस सेक्टर में पैसा कुछ डिप्लॉय करना चाहते हैं तो। पार्ट 2, ये स्पेसिफिक फंड HDFC डिफेंस फंड, अगर आप डिफेंस थीम प्ले करना चाहते हैं तो आपको खुद से पूछना होगा कि व्हाई दिस फंड स्पेसिफिकली। आज हमने जो भी डेटा पॉइंट देखा बताता है कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड ने आपको हायर रिटर्न्स, लोअर कॉस्ट और एक्चुअल डिफेंस स्टोरी की ज्यादा कंसिस्टेंट ट्रैकिंग दी होती। आपके पास 5 से 6 डिफेंस इंडेक्स फंड अवेलेबल हैं और आज हमने जो देखा है उसके बेसिस पर वही ज्यादा लॉजिकल चॉइस है। पार्ट 3, अगर आप फिर भी इसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप HDFC फंड की फंड हाउस के फंड मैनेजमेंट पर कन्विंस्ड है, आपको लगता है कि फंड मैनेजर कोर्स करेक्शन करेगा, आपका 7 साल का होराइजन है, करंट एंट्री पॉइंट 2024 से बेटर है, ये तो सही बात है। हॉट मनी निकल चुका है, ये भी सही है। AUM टू NAV रेशियो भी हेल्दी है, NAV भी अपने पीक से करेक्ट हो चुका है। तो अगर आप एंटर करते हैं तो पूरे खुले आंख के साथ कीजिए, SIP अमाउंट मॉडेस्ट रखिए, ये उम्मीद करके अमाउंट को ड्रामेटिकली इंक्रीज मत कीजिए कि फिर से 143% का रिटर्न मिलेगा। और एक चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इस फंड में सिर्फ इसलिए एंटर मत कीजिए क्योंकि ये रीओपन हुआ है और ये आपका जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये किक इन हो चुका है।
यही अर्ली 24 के इन्वेस्टर्स ने किया। उन्होंने 100% प्लस का रिटर्न देखा, पीक पर रश किया और उनमें से कई इन्वेस्टर्स आज भी फ्लैट रिटर्न्स या फिर लॉसेस पर बैठे हैं। वैसे इन्वेस्टर मत बनिए। इंडिया की डिफेंस स्टोरी रियल है, उसका हिस्सा बनिए, लेकिन समझदारी के साथ बनिए। डेटा झूठ नहीं बोलता और यहाँ डेटा बहुत क्लियरली बता रहा है कि द थीम डिजर्व्स योर मनी मोर देन दिस पर्टिकुलर फंड्स एक्टिव मैनेजमेंट डज। अगर ये एनालिसिस आपको काम की लगी है, यूजफुल लगी है, तो इसे 2 बार देखिए, समझिए और उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो इस डिफेंस थीम के पीछे भाग रहे हैं और इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्वेश्चंस कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। जाने के पहले बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।